नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में। बजरंग बाण पाठ करने से हमको क्या लाभ होता है और उसको करने के क्या नियम हैं और किस प्रकार से किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बजरंग बाण का पाठ करने से बहुत से बच्चे कहते हैं, जिससे अगर किसी को बोलेंगे बजरंग बाण पाठ करने से तो मना किया जाता है कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यह सत्य है कि बजरंग बाण का पाठ करने से मना किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी महाराज को श्री राम भगवान की बार बार दुहाई दी जाती है, उनकी शपथ दी जाती है, उनके शपथ दे करके कार्य करवाया जाता है बजरंग बाण से। तो इसीलिए मना करते हैं कि हनुमान जी महाराज को बार बार शपथ ना दें श्री राम भगवान की, क्योंकि उनसे ज्यादा भक्ति ना तो किसी ने की है, ना शायद ही कोई कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बजरंग बाण का पाठ करने के लिए मना किया जाता है। अब बजरंग बाण का पाठ किन परिस्थितियों में हमको करना चाहिए? देखिए, बजरंग बाण का अगर हम पाठ कर रहे हैं तो जब हमारे पास बहुत ही गहरी परिस्थिति आ जाए, बहुत ही मरने मारने की नौबत आ जाए या किसी की जान पर बनाई है, तब हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। चारों तरफ से जब हम हार मान चुके होते हैं, कहीं हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है किसी भी हाल में, तब हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। या फिर किसी के लिए भलाई करना चाहते हैं, किसी के लिए नेकी करने के लिए हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं और अगर हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे और कह दें हे बालाजी महाराज, हम आपका बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं और वो हमारा दुश्मन है, उसके लिए आप सर्वनाश कर दें, उसका ऐसा करें, आपको उसमें दुहाई देंगे हनुमान जी महाराज को, श्री राम भगवान की, और बजरंग बाण का पाठ करके वहां से उनको किसी कार्य के लिए हम फोर्स करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके लिए आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, किसी की जिंदगी बचाने के लिए, या किसी पर बहुत ही भारी विपदा पड़ गई है, किसी पर घोर संकट पड़ गया है, उसको बचाने के लिए अगर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो ही बजरंग बाण का पाठ कार्य करता है। अब बजरंग बाण का पाठ करने के नियम क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बहुत से बच्चे बजरंग बाण पाठ करते हैं लेकिन उनको नियम नहीं मालूम होता है, तो उनको फल नहीं मिलता। वो कहते हैं हम तो कई सालों से बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई प्रभाव नहीं मिल रहा, हमको कोई लाभ ही नहीं हो रहा, हम तो जैसे थे वैसे हैं, ना हमको तब कोई लाभ था ना हमको आज कोई लाभ है, हम तो बिल्कुल ही अपनी उसी स्थिति में है, कोई भी स्थिति हमारी सुधरी ही नहीं है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास में वो पाठ करने के नियम नहीं होते, आप नियम से नहीं करते हैं वो पाठ। नियम करने का क्या विधि है वो जान लीजिए आप। ठीक है, तो नियम करने की विधि ये है कि जब भी आप बजरंग बाण का पाठ शुरू करेंगे तो उसमें हमको सबसे पहले संकल्प लेना है और उनको बताना है। तो आप कोई भी हनुमान जी मंदिर में जाइए, बालाजी महाराज के सामने अपने हाथ में अक्षत लीजिए, जल लीजिए और कहिए हे बालाजी महाराज, आज हमारे ऊपर ये विपदा है, ये परेशानी है, हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है और हमारे पास ये गहरी विपदा पड़ी हुई है और हम किसी भी मार्ग से इस राह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसी लिए हमारी बहुत घोर मजबूरी पड़ गई है, इसलिए हे प्रभु बालाजी महाराज, हम ये बजरंग बाण की शुरुआत कर रहे हैं और कृपया करके आप नाराज ना हो और हमें इसका फल दें, हमें सुरक्षा प्रदान करें और हमें इस विपदा की घड़ी से बाहर निकालें। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा के हनुमान जी महाराज के पास जाकर के बोलना है, तब आप उनको बता करके कर रहे हैं। अब बजरंग बाण करने की विधि क्या है? बजरंग बाण जब हम विधि से करेंगे तो उसमें नियम होते हैं, वैसे तो बहुत नियम होते हैं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नॉर्मल एक साधारण सी विधि बताऊंगी। वैसे बजरंग बाण पढ़ने के कई अनेकों अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। लेकिन जैसे अगर आपके ऊपर कोई विपदा है तो आप छोटी छोटी बातों के लिए, मैंने यहाँ पर वीडियो में बता तो दिया है आपको, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि छोटी छोटी बातों के लिए आप बजरंग बाण का पाठ उठा करके ना बैठ जाएं, छोटी छोटी बात पे उनको परेशान ना करें, उन्हें श्री राम भगवान की दुहाई ना दें, तो कार्य नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ज्यादा परेशानी है तभी आप करें, किसी के जीवन पर प्रणाली तब करें, क्योंकि नॉर्मल चीजों में आप
हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वो आपके लिए कार्य करेगी। लेकिन हनुमान चालीसा का भी नियम होता है, वो भी आप संकल्प के साथ में ही करें, तब उसका हमको पूर्ण फल मिलता है। अब हमें जो बजरंग बाण का हम पाठ करते हैं वो शुरुआत कैसे करनी है। पहले बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले तो आप सिंपल सा तरीका सुन लीजिए यहाँ पर कि बजरंग बाण का नॉर्मल पाठ करने के लिए आप बहुत ही साधारण विधि, पहले एक माला ओम राम रामाय नमः की करें या सीताराम की करें, ठीक है, एक माला। उसके बाद आप 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ जो आप करना चाहते हैं वो बजरंग बाण के करें। और बजरंग बाण का पाठ खत्म होने के बाद में फिर से एक माला ओम राम रामाय नमः की करें, जिससे आपको उनकी सुरक्षा प्रदान होगी राम रामायण का जाप करने से। और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद राम रामाय नमः के मंत्र जाप करने के बाद में आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे कंटिन्यूस, या फिर सीताराम 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 अपने मन में जपते रहिए। क्योंकि हनुमान जी महाराज बजरंग बाण के पाठ से आएंगे आपके पास में, क्रोध में आएंगे। अब वो आपके ऊपर जो संकट है उसका तो नाश करेंगे ही करेंगे, साथ में आप पर भी क्रोध करेंगे, क्योंकि आपने उनको श्री राम भगवान की, उनके प्रभु की दुहाई दी है। उस दुहाई के कारण वो क्रोध में आएंगे। लेकिन उस परिस्थिति में जब आप बजरंग बाण का पाठ करने के बाद में ओम नमः शिवाय और सीताराम का जाप करते हुए मिलेंगे या राम रामायण नमः का मंत्र जाप करते मिलेंगे, तो उनका क्रोध शांति में बदल जाएगा। वो उतने क्रोधित नहीं होंगे और पुनः शांत होकर के लौट जाएंगे आपका कार्य करने के बाद। बजरंग बाण से बहुत ही बच्चों के जो है संकट कटे हैं, लेकिन विपदा के समय ही करें। बिल्कुल घोर विपदा पड़ जाए, जब सातों तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, तब आप ये बजरंग बाण वाला दरवाजा खोलें। अन्यथा छोटी छोटी बात के लिए आप ना उठाएं, क्योंकि उनको, हनुमान जी महाराज को श्री राम भगवान के शब्द से बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। और ये दिक्कत तो एक भक्त ही समझ पाएगा जो अपने गुरु के लिए बिल्कुल निस्वार्थ कार्य करता हो, वही समझेगा उनकी इस पीड़ा को। हर बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन ध्यान रखिए जो मैंने यहाँ पर नियम बताए हैं आपको। एक नियम और है बजरंग बाण का पाठ करने का, वो ये है कि अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो थोड़ा कठिन है। इसमें आपको पहले 1 पाठ सुंदरकांड का करना है, फिर आपको 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं, उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, उसके बाद आपको श्री राम स्तुति का पाठ करना है और ओम राम रामाय नमः मंत्र का जाप करना है। इस विधि से भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन घोर विपदा के समय ही, बार बार मैं आपसे कह रही हूं कि घोर विपदा के समय ही बजरंग बाण का पाठ उठाएं, अन्यथा नॉर्मल चीजों के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ ही करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ, आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के बारे में और आपके जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या के बारे में। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय मां काली, हर हर महादेव।